मैंने कहा आर्टिकल्स, तो आर्टिकल्स आते ही मन में एक ख्याल आएगा, और वो ख्याल क्या है कि भाई आर्टिकल्स तो क्या होते हैं? तो आर्टिकल्स में ए होता है, और क्या होता है? तो भाई एन होता है, और क्या होता है? तो द होता है, जिसे हम दी भी प्रोनाउंस करते हैं, ए एंड द। ठीक है, मैं आता हूं उन सारी चीजों पे, क्यों, क्या, कैसे। किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करें तो तीन बातें, ये टॉपिक क्या है, इसका यूज कैसे करते हैं, और आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। क्लियर है? देखो आर्टिकल्स तो ए एंड द है, लेकिन कायदे से अगर मैं कहूं तो एक बात समझना, आर्टिकल्स को मैंने दो पार्ट में डिवाइड करा। आर्टिकल्स को मैंने कितने पार्ट में डिवाइड करा? दो पार्ट्स में। पहला जो ये ए और एन आपको दिखा भाई, ये जो ए और एन होते हैं, इसे इंडिफिनिट कहते हैं। और बात करें कायदे से इस द की, तो इस द को एक नाम से जानते हैं, जिसे डिफिनिट कहते हैं। मतलब कायदे से ये हैं तो आर्टिकल्स ही, ओके, लेकिन एक जो है वो डिफिनिट हो गया और दूसरा जो है वो इंडिफिनिट हो गया। ए और एन इंडिफिनिट। इंडिफिनिट कहने का मतलब वैसी बातें जो अनिश्चित हो, जो डिफिनिट नहीं हो। और द की बात करें तो ये डिफिनिट, यानी कि जो निश्चित हो, पार्टिकुलर हो। तो ये एक बेसिक। मैंने क्या कहा कि आर्टिकल्स का यूज होता क्यों है, तो सबसे पहले तो डिफिनिट और इंडिफिनिट में डिफरेंस समझ गए आप, ओके। मैंने कहा कि किसी भी आर्टिकल्स का यूज नाउन को डिटरमिन करने के लिए होता है। मैंने क्या बोला? आर्टिकल्स के यूज की बात करें तो ये नाउन को, क्या मैंने बोला मेरे दोस्तों, ये नाउन को डिटरमिन करेगा। ये नाउन को डिटरमिन करता है। कैसे करता है? जैसे देखो, बॉय इज स्टैंडिंग एट द डोर। समझना ध्यान से मेरे दोस्तों, क्या लिखा जा रहा है? बॉय इज स्टैंडिंग एट द डोर, लड़का दरवाजे पे खड़ा है। कितना लड़का? कौन लड़का? आप जानते हैं, नहीं जानते हैं? तो बातें नहीं समझ में आई। इन्हीं बातों को जब हम समझने की कोशिश करते हैं तो देखते हैं कि ये बॉय अपने आप में एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ठीक है भाई, ये सारी चीजें तो आप जानते हैं। और कभी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन को यूं ही मत छोड़ो, या तो इसके पहले ए का यूज कर दो या द का यूज कर दो। बोथ आर करेक्ट। अ बॉय इज स्टैंडिंग एट द डोर, द बॉय इज स्टैंडिंग एट द डोर। व्हेन आई से अ बॉय इज स्टैंडिंग एट द डोर, दैट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट एन इंडिफिनिट पर्सन। बेसिकली मैं एक वैसे लड़के की बात कर रहा हूं जो इंडिफिनिट है, अनिश्चित है, जो जिसे मैं नहीं जानता हूं, मुझे नहीं पता, मैं नोन नहीं हूं, उससे परिचित नहीं हूं। इन दैट केस हमने क्या यूज किया? अ का यूज किया। बट व्हेन वी से द बॉय इज स्टैंडिंग एट द डोर, दैट मीन्स you are going to particularize this boy and you are known to this person. आप इस पर्सन से, इस बॉय से नोन है, आप इसके बारे में कुछ जानते हैं, तब आपने वहां पे डिफिनिट आर्टिकल द का यूज किया। बात समझे? मैंने कहा अ बॉय, एक लड़का खड़ा है दरवाजे पे। मैंने कहा द बॉय, वह लड़का खड़ा है, मतलब आप उसके बारे में जानते, यू नो वेरी वेल अबाउट दैट बॉय who is standing at the door. ओके, तो यही मैं बताना चाह रहा हूं कि एक बात समझिए कि आर्टिकल्स का यूज नाउन को डिटरमिन करने के लिए, ये पॉइंट एकदम याद रखना। कोई भी तुमसे पूछे कि आर्टिकल्स का यूज क्यों करते हैं, तो नाउन को डिटरमिन। अब उसका दूसरा सवाल होगा कि भाई कैसे नाउन को डिटरमिन करते हैं? तो इन मोस्ट ऑफ द केसेस वी यूज आर्टिकल टू डिटरमिन सिंगुलर काउंटेबल नाउन। अधिकांश केसेस में आप आर्टिकल्स का यूज, यानी कि ए एंड द का यूज सिंगुलर नाउन को डिटरमिन करने के लिए करते हैं। इन जनरल, सामान्यतः जनरली आप प्लूरल नाउन के साथ डिटरमिनर का यूज
आर्टिकल्स का यूज नहीं करेंगे। समझ रहे हैं बात को? और देखो समझते हैं आराम से। मैंने कहा किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन की एक स्ट्रक्चर हमारे सामने निकल के आ गया। किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन को डिटरमिन करने की आवश्यकता होती है, इसलिए इसके साथ अपन किसका यूज करते हैं? आर्टिकल्स का यूज करते हैं। अरे बोलो हाँ या ना? तो ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ स्ट्रक्चर सही होता है। बात समझ में आ गई? जैसे यहां पे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, जैसे और मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे लिखा है इस तरीके से, आई हैव अ काउ। ठीक है, एक और मैं लेता हूं, ही हैज अ कार। एक और एग्जाम्पल ले ले, द कार इज न्यू। अच्छा इसको ऐसे कर लेते हैं, एक सेकेंड गाइज, इसी में आगे मैं लगाता हूं द कार इज न्यू। अब देखो ध्यान से क्या मैं बताना चाह रहा हूं, फोकस कीजिएगा। आई हैव अ कार, अगर सॉरी आई हैव अ काउ, अगर मैंने कहा तुम इन सारी बातों को जानते हो, ये सब्जेक्ट है, ये हैव तुम्हारा वर्ब है जो पोजीशन को दिखा रहा है, अधिकार को दिखा रहा है। ठीक है, तुम्हारे पास आई हैव और सीधा काउ लिख दो। काउ आप इसे काउंट कर सकते हैं, कायदे से सिंगुलर काउंटेबल नाउन। क्लियर है यहां तक? अब एक बात बताइए, सिंगुलर काउंटेबल नाउन को डिटरमिन करने की आवश्यकता होती है तो आर्टिकल चाहिए, तो आर्टिकल चाहिए तो किसका यूज कर दिए? ए का यूज कर दिए। सिंगुलर था इसलिए ये क्या हो गया? करेक्ट हो गया। उसी तरीके से अगले सेंटेंस में देखो, मैंने एक सब्जेक्ट लिखा ही, इसके साथ पोजीशन दिखा रहा है, थर्ड पर्सन है इसलिए सिंगुलर हैज। ही हैज अ कार, उसके पास एक कार है। कार फिर से अपने आप में सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो गया भाई, और इसके पहले एक डिटरमिनर ए आ चुका है, तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन को डिटरमिन करना था। यहां भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन को डिटरमिन करना था। अब इसी कार के बारे में आगे क्या लिखा गया है? द कार इज न्यू। अब एक बात समझो, यहां पे द का एक स्पेशल यूज ये समझ में आया कि द का यूज हम वैसे भी नाउन या प्रोनाउन के लिए करते हैं, जनरली नाउन के लिए, प्रोनाउन के लिए नहीं। जो पहले मेंशन किया जा चुका है, ऑलरेडी मेंशन्ड है, जिसके बारे में पहले से चर्चा की गई है, उस पार्टिकुलर नाउन को डिटरमिन करने के लिए हम द का यूज करते हैं। ओके, तो ये बात आपको समझ में आ गया कि ही हैज अ कार, उसके पास एक कार है, द कार इज न्यू, तो इस कार को डिटरमिन किया ये द, और बेसिकली ये द जो है पार्टिकुलराइज कर रहा है, ये पार्टिकुलर सेंस लेके आ रहा है। मैंने क्या कहा? पार्टिकुलर सेंस लेके आ रहा है, और पार्टिकुलर इसलिए लेके आ रहा है क्योंकि ये दोनों सेंटेंसेस एक साथ मैंने लिखा। बेसिकली इसी कार की बात की जा रही है जो किसके पास है? ही के पास है। किसी और कार की बात नहीं की जा रही है, कोई और कार नया नहीं है, वही कार नया है जो उसके पास है। बात समझ में आ गया? अब इसको कंबाइन करके लिख सकते हैं, ही हैज अ कार विच इज न्यू, ही हैज अ कार विच इज न्यू। तो ये सारी चीजें रिलेटिव प्रोनाउन में भी पढ़ेंगे यहां, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल है, एक क्वेश्चन है, मैं देता हूं, जरा सा आप लोग कमेंट करके बताएंगे। आई सॉ डैश गर्ल। ठीक है, ऑप्शंस कुछ ऐसे हैं, आई सॉ अ गर्ल, आई सॉ द गर्ल, सी में आई सॉ दैट गर्ल, डी में ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, वेरी गुड। अब देखो, जब इस तरीके की बातें समझ में आती हैं तो जरा कॉन्सेप्चुअली चीजों को समझते हैं कि हो क्या रहा है। ठीक है भाई, यहां देखो, आप यहां पे लिखते हैं आई सॉ अ गर्ल। अगर तुम अ का यूज करते हो, आई सॉ अ गर्ल, आपने एक लड़की को देखा लेकिन उसके बारे में आपके पास कोई भी जानकारी नहीं है, इनडेफिनिट है। भाई अभी अभी इधर से एक लड़की गई थी, देखा? हाँ हाँ, आई सॉ अ गर्ल, मैंने एक लड़की देखा। अब मैंने पूछा कौन थी? पता नहीं, बस इसी तरह पूछ रहा था। ठीक है। जब मैंने कहा आई सॉ द गर्ल, भाई इधर से भी एक लड़की जो है एक रेड बैग लेके गई है, तुमने उसे देखा? या आई सॉ द गर्ल।
हाँ मैंने लड़की देखा, अब वो जो था पार्टिकुलर का सेंस लेके आ गया, यानी डिफिनिट कर दिया मैंने। और उस लड़की को देखा तुमने, डू यू सी, डिड यू सी दैट गर्ल, या आई सॉ दैट गर्ल, आई सॉ गर्ल। उस लड़की को, दैट का यूज डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए दूर की वस्तु के लिए सिंगुलर सेंस में होता है, ठीक है। जैसे ये दूर अगर है तो दैट इज माई पेन, पास है दिस इज माई पेन, ओके। तो यहां पे डिस्टेंस को दिखाने के लिए हमने सिंगुलर के लिए दैट का यूज किया। कायदे से अलग अलग सेंस में अलग अलग डिटरमिनर का यूज किया जा रहा है, बात समझ में आ गई। और जब ऐसा कंडीशन है तो तीनों ऑप्शन सही है, तो अकॉर्डिंग टू सेंस यहां पे डी ऑप्शन आपका क्लियर हो जाएगा। किसी को भी आप रखते हैं तो आपका सेंटेंस यहां पे करेक्ट होगा, बात समझ में आ गई। तो यहां तक की बातें हो गई, तो चलिए आगे देखते हैं और आगे की बातों को करते हैं। बीच में जो टाइम मिलता है उसमें लिख भी लिया कीजिए, आप लोग को मैं इतना एनफ टाइम दे देता हूं कि आप उसमें लिख सकते हैं, ठीक है भाई। चलो, जैसे मान लो एक एग्जाम्पल ऐसे मैं लिखता हूं, ऐसे लिखो ना, यहाँ पे थोड़ा सही कर देता हूँ, आप लोग को गड़बड़ लग रहा होगा। ये आपके मेंस में पूछा गया है प्रीवियस ईयर, बस इतना याद रखना, इस फुटबॉल की जगह बास्केटबॉल था, मैंने फुटबॉल कर दिया। आपको बताना है कि इसमें कौन सा वाला द सुपरफ्लुअस है या इनएप्रोप्रिएट है, फर्स्ट वाला द या सेकंड वाला द। आपके सामने मैंने आपसे क्वेश्चन करा कि टेल मी विच वन इज इनएप्रोप्रिएट इन दिस गिवन सेंटेंस, पहला वाला द या दूसरा वाला द, जरा बताओ तो। वो कह रहा है, मैं आपको समझाता हूं, यहाँ पे जरा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। जिसे ही आपके सामने आया द फुटबॉल मैच, किसी पार्टिकुलर फुटबॉल मैच की बात है, डेफिनिट है, इसलिए यहाँ पे द का यूज किया गया, ये करेक्ट है। अभी मैं यूजेस पे नहीं आया कि कहाँ द आएगा कहाँ आएगा, बस अभी समझा रहा हूँ बेसिक्स। द फुटबॉल मैच वॉज ऑर्गेनाइज्ड, ये एक पैसिव स्ट्रक्चर है आपका, ऑर्गेनाइज किया गया था, एंड एक कंजंक्शन है। और एक बात याद रखिए, जब सब्जेक्ट एक हो, एक थोड़ा सा मैं आपको स्ट्रक्चर बता देता हूं ट्रिक के तौर पे, सब्जेक्ट हो, एक हेल्पिंग वर्ब, और इसके साथ यहाँ पे मेन वर्ब भी हो, ठीक है भाई, और साथ में आगे अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच के बाद एंड हो, और फिर से आपको हेल्पिंग वर्ब यूज किया गया हो, और फिर एक मेन वर्ब यूज किया गया। जब ऐसा कंडीशन होता है तो एक बात एकदम कायदे से आप माइंड में सेट कर लीजिए, और वो बात ये है कि एंड से आप जानते हैं सेम नेचर। इस कलर को चेंज कर लूं जरा भाई, एंड से अपन क्या करते हैं तो आप जानते हैं सेम नेचर को ऐड करते हैं, ठीक है। तो एंड से सेम नेचर, तो मान लो कि ये जो वर्ब है अगर सेकंड फॉर्म में पास्ट में है, ठीक है, और इसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब आया और ये मिलके क्या बना दिया, पैसिव। अच्छा, ये सेकंड फॉर्म में तो होगा भी नहीं, आप इस बात को समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर हेल्पिंग वर्ब है इज एम आर, तो मान लेते हैं ये V3 है, ठीक है भाई। अब ये आपका पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल, तो ऐसे कंडीशन में आप जानते हैं कि एंड के पहले जो बातें होती हैं वही एंड के बाद भी बातें होती हैं, चाहे वो सेंस का हो या टेंस का हो, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में सब्जेक्ट एक ही होना चाहिए, ये सब्जेक्ट भाई साहब एक ही होना चाहिए, जो एक्शन का डूअर होगा
वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए दोनों क्लाउज के लिए, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में हेल्पिंग वर्ब के यूज को रिपीट नहीं करते हैं। बात समझ में आ गया। और जैसा मेन वर्ब का सेंस यहाँ होता है वैसा ही मेन वर्ब का सेंस यहाँ भी देते हैं, यानी कि वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये याद रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जामिनेशन में। इससे कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। जनरली इसको पैरेलल कंस्ट्रक्शन में रखा जाता है, जैसा कि आपको याद होगा। एक और पॉइंट में डिस्कस कर देता हूं, सब्जेक्ट के साथ अगर मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म दिया गया है, ठीक है भाई, समझना ध्यान से। और उसके बाद बहुत सारे वर्ब्स जो हैं कॉमा कॉमा वर्ब इस तरीके से जुड़े, तो ये जो कॉमा कॉमा से जुड़ते जाते हैं तो ये जो है ना पैरेलल कंस्ट्रक्शन लेता है। अगर ये V2 है तो सब का सब क्या हो जाता है, V2 होते चला जाता है। बात समझ में आ गई। तो ये याद रखिएगा, एक एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों के लिए डिस्कस कर दिया। अब इसी कॉन्सेप्ट को आगे लेके चलते हैं। द फुटबॉल मैच वॉज ऑर्गेनाइज्ड, यानी कि यहाँ बी का ये बी का जो है आपका क्या है, पास्ट फॉर्म है, पैसिव बन गया। तो यहाँ पे ये द सुपरफ्लुअस हो गया, क्योंकि द की कोई जरूरत नहीं है। और ऐसे भी आप जानते हैं कि बात हो ए की या फिर बात हो एन की या फिर बात हो द की, इन सब का यूज होता किसके साथ है, तो नाउन के साथ। तो इनके बाद नाउन तो चाहिए ही चाहिए। तो आपको कहीं नाउन नहीं दिख रहा है, एक वर्ब दिख रहा है। ये स्पॉन्सर्ड आपको बेसिकली क्या दिख गया, वर्ब दिख गया। तो यहाँ ये द का यूज जो है सुपरफ्लुअस हो गया, जरूरत से ज्यादा कोई जरूरत नहीं था। द फुटबॉल मैच वाज ऑर्गेनाइज्ड एंड स्पॉन्सर्ड। अब देखो पैसिव में बाय प्लस ऑब्जेक्ट होता है, तो बाय हिज फादर्स कंपनी, उसके पिताजी के कंपनी के द्वारा ये चीजें की गई। यहां तक की बातें आप लोगों को समझ में आ रही है। चलिए बहुत अच्छा नित्यानंद, विवेक, हाँ ओके। तो आप यहां तक की चीजों को समझ गए, क्लियर कर लिए। अब इसी चीजों में आगे बढ़ते हैं, तो मैं एक बात आपको समझाने की कोशिश करूंगा। वो बात क्या है, यहां सारे लोग फोकस कीजिएगा। देखो नॉर्मल केस में किसी भी आर्टिकल्स का यूज नाउन के लिए करते हैं। मैंने क्या कहा, नॉर्मल केस में किसी भी आर्टिकल्स का यूज किसके लिए करते हैं, नाउन के लिए। अगर तुम्हारे पास नाउन मिसिंग है, अगर नाउन जो है मिसिंग है मतलब नहीं है, तो कायदे से यहां पे आर्ट यूज अपन नहीं करेंगे। ये माइंड में सेट रखना। बात समझ में आ रही है। अगर नाउन आपका मिसिंग है तो आर्टिकल्स का यूज यहां पे नहीं करेंगे। बात समझ में आ रही है। चलिए इसी कहानी को आगे ले चलते हैं और देखते हैं माजरा क्या है, समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। आ जाते हैं। जैसे मान लीजिए एक सिंपल सा सेंटेंस मैंने लिखा यू आर अ गुड। समझिए क्या लिखा गया, यू आर अ गुड। मैंने लिखा शी इज अ ब्यूटीफुल। ही इज एन इंटेलिजेंट। अब कायदे से इन सारे सेंटेंसेस को आप इनसे गुफ्तगू कीजिए और देखिए कि इस गुफ्तगू में क्या निकल के आता है। आपके जब सामने इस तरीके से सेंटेंसेस होंगे तो बहुत सारी चीजों को आप समझते हैं। आप जरा कायदे से देखिए कि यहाँ पे एक वर्ब आर है, इज है, इज है। बेसिकली ये बी के फॉर्म है और इसे स्टेटिव वर्ब कहते हैं, जो स्टेट बताने का काम करते हैं जनरली, ठीक है। वर्ब एडवांस जो यूट्यूब पे चल रहा है उसमें ये सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी, ठीक है। मैंने कहा जब ऐसा कंडीशन आपके सामने निकल के आ जाता है मेरे भाई, तो क्या बातें समझ में आती हैं कि आगे देखो, अगर मैं कहूं इस गुड की बात करूं, ठीक है, आप जानते हैं ये एडजेक्टिव है। ब्यूटीफुल क्योंकि ये सारे के सारे क्वालिटीज की बात करते हैं। ये इंटेलिजेंट। तो एक बात ये समझ में आया कि कायदे से इन तीनों को अगर देखा जाए तो हमें ये समझ में आ गया कि ये एडजेक्टिव्स है। क्या है भाई, एडजेक्टिव्स है, क्लियर है। और एडजेक्टिव्स हैं और नाउन मिसिंग है। आप जानते हैं कि चाहे तो वो ए हो, एन हो या द हो, ठीक है। ये जितने भी आर्टिकल्स हैं इनके बाद आपको जनरल केस में नाउन चाहिए ही चाहिए। अब वो नाउन बहुत नजदीक हो या दूर हो वो बात नहीं है, नाउन चाहिए, लेकिन है तो एडजेक्टिव। तो कायदे से ये बात समझ में आ गया कि जब नाउन नहीं है तो आप यहां से इस ए
ए एन को रिमूव कर दीजिए, सिंपल होगा, यू आर गुड, तुम अच्छे हो। सी इज ब्यूटीफुल, वह सुंदर है। ही इज इंटेलिजेंट, वह इंटेलिजेंट है। बात समझ में आ गया। लेकिन अगर ऐसे कंडीशन में मुझे ए एन को रखना है तो फिर क्या करना होगा? तो ऐसे कंडीशन में इन सारे के साथ आपको नाउन को ऐड करना होगा। क्या ऐड करना होगा भाई? नाउन को ऐड करना होगा। अब मान लो यहां पे यू आर अ गुड और मैंने क्या लिखा? पर्सन। ठीक है भाई। दूसरा में मैंने लिखा सी इज अ ब्यूटीफुल वुमेन, सी इज अ ब्यूटीफुल वुमेन। ठीक है। मैंने लिखा है ही इज एन इंटेलिजेंट मैन, या फिर यहां पे मैंने क्या कहा? बॉय। अब कायदे से आप क्या देख रहे हैं कि ये सारे के सारे भाई अपने आप में क्या हो गए? तो आप बोलेंगे सर नाउन हो गया है। बहुत अच्छा। और जब ऐसा कंडीशन होता है तो मैंने अभी पहले भी पढ़ाया है आपको, तो वहां आप जानते हैं कि एक स्ट्रक्चर होता है। वो स्ट्रक्चर होता है ए हो या एन हो, उसके बाद अगर एडजेक्टिव है तो कायदे से यहां पे नाउन का यूज होगा भाई। और ये नाउन को ही डिटरमिन करने के लिए आप जानते हैं कि आर्टिकल्स का यूज किया जाता है। बात समझ में आ गई? तो दो बातें यहां जान गए कि अगर नाउन है तो आर्टिकल्स होगा, अगर नाउन नहीं है तो आर्टिकल्स का यूज नहीं करेंगे जनरल केस में। यहां तक की बात समझ में आ गई? चलिए बहुत अच्छा, सब लोग यहां पे फोकस्ड हो जाइए भाई। चलो, जैसे एक बात समझो, आपने एक पॉइंट तो जान लिया कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन को डिटरमिनर की जरूरत होती है। इसी में एक दूसरा पॉइंट हमारे सामने निकल के आता है कि अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन हो, मैंने क्या बोला? प्लूरल काउंटेबल नाउन हो, जिसे हम PCN लिखते हैं। काउंटेबल है यानी कि प्लूरल है मतलब कि काउंटेबल। जब ऐसी बातें आपके सामने निकल के चली आए, मैंने क्या बोला? जब प्लूरल काउंटेबल नाउन, और कायदे से इस प्लूरल काउंटेबल नाउन से कुछ डिनोट होता हो, और क्या डिनोट होता हो उसे समझते। ये दिखाता हो कहीं ना कहीं आपको होल क्लास की बात करता है, यानी संपूर्ण जाति की बात करे। तो ऐसे कंडीशन में यहां पे अगर कोई बंदा आर्टिकल्स का यूज करेगा तो कायदे से इस बात को समझ लीजिएगा कि यहां पे आर्टिकल्स का यूज करना रॉन्ग हो जाएगा। जब कभी भी प्लूरल काउंटेबल नाउन किसको दिखा रहा है? तो आप बोलेंगे सर होल क्लास को दिखा रहा है, यानी संपूर्ण जाति की। वैसे केस में भाई यहां पे आर्टिकल्स का यूज करना वर्जित है, प्रोहिबिटेड है। बात समझ में आ रहा है सारे लोगों को? अरे बोलो हाँ या ना। एकदम आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। एकदम आराम से पढ़ते हैं, रिलैक्स होकर चीजों को क्लियर करते चलना है। ठीक है। जैसे एक सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं। मैंने लिखा काउज आर जेंटल। समझना क्या मैं कहना चाह रहा हूं। और एक और एग्जांपल मैं लिख लेता हूं, गर्ल्स आर एम्बिशियस। ठीक है। अब जब ऐसा आपके सामने आ गया तो आप जरा देखिए क्या है। यहां पे काउज की बात की गई, यहां पे गर्ल्स की बात की। कायदे से ये दोनों अपने आप में क्या है? तो प्लूरल काउंटेबल नाउन है, और इनके पहले किसी भी तरह का आर्टिकल्स का यूज नहीं किया गया। ये सेंटेंस करेक्ट है। काउज आर जेंटल, गायें विनम्र होती हैं। तो अब यहां पे क्या समझ में आया कि ये जो काउ है यानी कि काउज है, या फिर यहां जो गर्ल्स है, गर्ल्स आर एम्बिशियस, लड़कियां महत्वाकांक्षी होती हैं। तो ऐसे कंडीशन में जो हमारे सामने एक बात निकल के आ रहा है वो बात ये है कि ये होल क्लास की बात कर रहा है, संपूर्ण जाति की बात कर रहा है। क्या मैंने बोला? संपूर्ण जाति की सारे गायों की बात कर रहे हैं, वो जेंटल होती है। सारे लड़कियों की बात कर रहे हैं कि वो क्या होती हैं? एम्बिशियस होती है। ठीक है। लेकिन ऐसे ही कंडीशन में अगर आप एक स्ट्रक्चर निकाल के लाते हैं, और वो स्ट्रक्चर क्या है यहां देखिए। मैंने कहा कि अगर द का यूज कर देते हैं प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ, क्या मैंने बोला? द का यूज कर देते हैं प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ, तो ये भी करेक्ट होगा। आप बोलोगे सर अभी आपने बताया कि आर्टिकल्स का यूज नहीं करेंगे, यहां पे द का यूज कैसे करेंगे प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ?
तो ऐसे कंडीशन में करेंगे जो मैं यहां पे आपको समझाता हूं, ध्यान से देखना। अब इस द प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन से होल क्लास की अगर बात करें, किसकी बात करें भाई, होल क्लास की, तो ये होल क्लास नहीं डिनोट करके ये क्या करेगा वो मैं बताता हूं। ये अब पार्टिकुलराइज करेगा, चीजों को पार्टिकुलर करेगा। ये पार्टिकुलर पर्सन, पार्टिकुलर पर्सन्स या फिर थिंग्स की बात करेगा मेरे दोस्तों। पार्टिकुलर का मतलब क्या होता है, किसी खास पर्सन्स की बात करेगा या थिंग्स की बात करेगा। द प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन, बात समझ में आ गई। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो एक एग्जाम्पल मैं यहां पे लिखता हूं आप लोगों के लिए, जरा ध्यान से देखिएगा। ऐसे लिखे, द बॉयज आर वेरी इंडस्ट्रियस। ठीक है, अब आप कायदे से क्या देखेंगे कि सर यहां पे जो द बॉय का यूज किया गया है और साथ में बॉय को प्लूरल बनाया गया, तो द बॉयज आर वेरी इंडस्ट्रियस, लड़के बहुत मेहनती हैं, इंडस्ट्रियस है। मतलब ये जो द बॉय है ये होल क्लास की दुनिया के सारे लड़कों की बात नहीं की गई है, ये पार्टिकुलर बॉयज की बात की गई है। बात समझ में आ रहा है? तो ये चीजों को समझना होगा। जैसे मान लीजिए एक और मैंने लिखा, द काउज आर ब्लैक। अब जैसे ही ये पॉइंट आपके सामने आ गया तो एक बात कहिए, द काउज आर ब्लैक कहने से क्या मतलब निकल के आया कि गायें काली है। तो आप एक बात बताइए कि क्या दुनिया की सारी गायें काली हैं? क्या ऐसा कोई सेंस आ रहा है? बिल्कुल भी नहीं। तो आप क्या फोकस कर रहे हैं कि ये जो बॉयज था अपने आप में क्या था, प्लूरल काउंटेबल नाउन है। ठीक है, उसी तरीके से काउज भी अपने आप में क्या है, तो प्लूरल काउंटेबल नाउन है, जिसे एक से ज्यादा हम कहते हैं। और उसके साथ द आने से कायदे से यहां भी जो माजरा है वो क्या हो गया, ये जो द काउज है ये क्या किया, तो ये भी पार्टिकुलर का सेंस दे दिया। और ये प्लूरल है सब्जेक्ट, तो इसके कारण आपने यहाँ पे आर का यूज किया। ये द बॉयज भी यहाँ पे अपने आप में कायदे से प्लूरल है भाई, तो उसके अकॉर्डिंग प्लूरल वर्ब का यूज किया। तो ये दो बातें हमारे दिमाग में होनी चाहिए कि वी यूज आर्टिकल्स व्हेनेवर द प्लूरल काउंटेबल नाउन डिनोट्स होल क्लास, and we use the with the plural countable noun when this plural countable noun denotes particular thing या person। ओके, तो ये माइंड में आपके सेट होनी चाहिए। यहाँ की तक की बातों को लिखिए, फिर आगे बढ़ते। कोई दिक्कत किसी को तो कमेंट करेंगे।